नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट अभी अभी नई पॉलिसीज लेके आई है। इसको बूस्ट करना चाहती है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ देख रही है इसमें, एंड एक रिप्लेसमेंट देख रही है फॉसिल फ्यूल्स का। और जैसे कि सोच है गवर्नमेंट की कि भाई डिपेंडेंसी कम की जाए, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम की जाए, एमिशन को जितना घटाया जाए उतना घटाया जा सके। तो उसमें क्या ये सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन वाला एक उभरता हुआ सितारा हो सकता है? और क्या आगे आने वाले टाइम में हमें एक क्या कहते हैं उसे, रिप्लेसेबल चीज दे सकता है कि हम जहां जहां तेल, जहां जहां गैस को यूज करते हैं वहां पे हाइड्रोजन का यूज कर सके? तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। आगे आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक होंगे ऐसे जो इसको ऊपर ही हमें अपना अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बना के दे सकते हैं। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेगी और ये सेक्टर है कितना बड़ा? बेसिकली वो एक बड़ी चीज होगी, कितना उभर सकता है, कितना बड़ा बन सकता है, उन सब की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमें जब भी इन्वेस्ट करना चाहिए तो आगे आने वाले 10 साल को देखना चाहिए। एंड हमेशा हर एक डिकेड के नए नए घोड़े होते हैं। जैसे कि आपने 20 साल पहले अगर हाउसिंग को पकड़ा होता, जो कि HDFC ग्रुप ने शुरू किया था, अगर आपने IT कंपनीज को पकड़ा होता, विप्रो कहाँ पे थी, TCS कहाँ पे थी, तो आज आपके पास कितना हर एक स्टॉक ने पैसा बना के आपकी जेब में डाला होता। उसी हिसाब से अगर हम आगे आने वाले 10 साल को देखें तो जो नए नए सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जैसे एनर्जी के सेक्टर हो, रिन्यूएबल सोर्सेज के सेक्टर हो, आपका ईवी का सेक्टर हो, उसी में से एक सेक्टर जो आपका निकल के आ रहा है, जो आपको पैसे बना के दे सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बना के दे सकता है, आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, आपके सपनों को साकार कर सकता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन निकल के आ रहा है, जो कि एनर्जी को रिप्लेस करेगा, जो कि आपके क्या कहते हैं, गाड़ियों के लिए फ्यूल भी अच्छा खासा हो सकता है। एक सेक्टर है जिसमें काफ़ी संभावनाएं सरकार देख रही है, और जिसको काफ़ी संभावनाएं, और उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के शुरुआत में, जो कि प्रीमेच्योर स्टेट में है, बट गवर्नमेंट काफ़ी कुछ संभावनाएं, काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटीज इस सेक्टर में देख रही है। चलिए आगे आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा भैया ये है क्या चीज। आधे लोगों को तो, काफी लोगों को तो मतलब इसमें ये नहीं पता कि ये है क्या चीज, ये काम कैसे करती है, और उसको यूज कैसे किया जाएगा, और कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। तो ये पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करेगी, इसकी सप्लाई कैसे होगी, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, और किस किस चीज में होगा। तो ये बहुत मोटी मोटी चीजें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट कैसे इसको स्टार्ट कर रही है, और कैसे बिग प्लेयर इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनको सबको डिस्कस करना, ये सब हमारे क्वेश्चन रहेंगे। देन स्टॉक कौन सा रहेगा, देन किस सेक्टर में हम इसमें बैट लगाएं, अभी इतना प्री मैच्योर में है तो कहाँ पे पैसा लगाना ठीक रहेगा, कितना लगाना ठीक रहेगा, ये आज की डेट में क्वेश्चन मार्क तो है। बट ये एक बहुत ही बड़ी रियलिटी है कि फॉसिल फ्यूल एमिशन को कम करने के लिए जो हमें डिपेंडेंसी है अपनी क्रूड के ऊपर, कोल के ऊपर, उसको तो हमें एक ना एक दिन घटाना ही है दोस्तों। तो उन चीजों को बदलने के लिए, जैसे सोलर आ रहा है, जैसे आपके हाइड्रो पावर आ रही है, ऐसे ही उसमें ग्रीन एनर्जी के अंदर भी, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी बहुत संभावनाएं देखी जा रही है। तो उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा ये वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले, पसंद आए, तो जरूर यूट्यूब इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब ऐसा है इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इनकेस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही हो और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना आपको भूल गया, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स आपको बताता रहता हूँ, एंड ट्रेडिंग के रिस्पेक्टिव भी आपको चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो ये है दोस्तों, सबसे पहले तो हमको सोचना पड़ेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन गवर्नमेंट इसको लेके आ रही है, तो उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है, उसको कैसे कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ से यूज किया जाएगा, पानी से इसको जब निकालेंगे हम लोग, इसको बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, तो वो पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले आपको वो बताता हूँ। जैसे देखिए, ये इसको H2O वाटर का एक कंपोनेंट होता है, आपको पता है, उसमें से हाइड्रोजन को अलग किया जाए,
ऑक्सीजन को अलग किया जाए, उस हाइड्रोजन को स्टोर किया जाए, देन उस हाइड्रोजन को यूज किया जाए। ये बेसिकली इसका फंडा है। एंड इसको ग्रीन हाइड्रोजन कब बोला जाता है, इसको ब्लू हाइड्रोजन कब बोला जाता है, इसको ग्रे हाइड्रोजन कब बोला जाता है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन होता है कि भाई जब आप कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर रहे हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हो, जैसे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग यूज कर रहे हो किस चीज के लिए, ऑक्सीजन एंड H2 हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, तो जो उससे हाइड्रोजन बनती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर आप फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, आप चाहे कुछ और यूज कर रहे हो, उससे जब इस कंपोनेंट को अलग करते हैं तो उसको बोला जाता है ब्लू हाइड्रोजन। ऐसे ही ग्रे हाइड्रोजन में बोला जाता है, ब्लू हाइड्रोजन में बोला जाएगा तो फर्क क्या होगा, यहाँ पे भी आप फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो, H2O को अपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर रहे हो। यहाँ पे जो एमिशन होता है फॉसिल फ्यूल यूज करने के बाद, फॉसिल फ्यूल यूज करके आपने हाइड्रोजन को अलग कर लिया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया, जो एमिशन होता है उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, उसको कवर करके रख लिया जाता है, उसको एनवायरमेंट में नहीं छोड़ा जाता। जबकि ग्रे हाइड्रोजन में उसको एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। ऐसी एक शायद ब्राउन हाइड्रोजन भी होती है, जो कि शायद आपकी कोल को यूज करने, जब कोल को यूज करते हैं उससे एनर्जी के लिए, एनर्जी की जहां जरूरत होती है अगर उसके लिए कोल को यूज किया जाता है तो उसको ब्राउन हाइड्रोजन बोला जाता है। देन अगर हम आगे चलते हैं तो ये होता है जो प्रोसेस, जो कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग करता है और आपके ऑक्सीजन को अलग करता है, इलेक्ट्रोलाइटिस को प्रोसेस बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी तो ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगी। अगर नेचुरल गैस से एनर्जी यूज की जाएगी और उसको स्टोर करके रख लिया जाएगा तो ब्लू हाइड्रोजन निकलेगी। और अगर स्टोर करके नहीं रखा जाएगा, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाएगा, तो ग्रे हाइड्रोजन निकलेगी। तो गवर्नमेंट का बेसिकली फोकस है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करिए, ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूल क्रिएट करिए जो कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सके और नेट एमिशन जीरो लेके आ सके। तो ये है बेसिकली फंडा जिसके ऊपर अभी अभी गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आई है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन देखते हैं गवर्नमेंट चाहती क्या है इसको लेके। अभी जैसे आपने पीछे सुना होगा और पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ है, एंड आपके यूरोप ने तो बोल दिया कि भाई हम 2035 तक सबके सब व्हीकल जितने भी हमारे पास हैं उसको हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में चीजें कन्वर्ट होंगी तो क्या सिर्फ बैटरी पे ही चला जाएगा, तो फिलहाल तो बैटरी ही स्कोप दिख रही है, बट एक स्कोप दिख रहा है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन के बेस पे भी हम एक फ्यूल प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन भी सकती है और वो गाड़ियों में भी यूज हो सकता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए अभी अभी क्या पॉलिसी लेके आई है। गवर्नमेंट कह रही है कि पहली बात तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी इसका प्लांट लगा सकते हैं, आपको बस सब कंपनियों को उन्होंने बोल दिया है हमें बताना है कि आप इसका प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू दी फैसिलिटीज। दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया आप जो अगर प्लांट लगा लेते हो और आपको इंटरस्टेट उसमें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें आपका कोई ट्रांजिट चार्जेस नहीं लगेंगे। एंड आप एक्सचेंज को भी उसमें यूज कर सकते हो बाई और सेल करने के लिए पावर को। देन दूसरी चीज, अगर आप 30 डेज तक आपकी अनकंज्यूम्ड है वो एनर्जी जो कि आपने ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाई हुई है, आप उसको रख सकते हो, आप उसको बाद में लेना चाहते हो बाद में ले सकते हो, उसको नहीं लेना चाहते हो तो वो वैसी की वैसी स्टोर करके रखी जाएगी, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो इतनी सारी सब्सिडीज टाइप चीजें, इंसेंटिव चीजें जो गवर्नमेंट लेके आ रही है सिर्फ इसको बूस्ट अप करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दूसरा चीज गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो पोर्ट पे वहां पे इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज भी बनाई जाएंगी, एंड कंटेनर में इसको कैसे स्टोर किया जाएगा वो सब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ये भी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये अब तक हमने समझा कि भाई गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट का बेसिक प्लान क्या है, गवर्नमेंट की बेसिक सोच क्या है इसके पीछे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी में से हाइड्रोजन को कैसे एक फ्यूल के तौर पे गवर्नमेंट की सोच है। भाई ट्रांसपोर्टेशन में भी वो चाहते हैं इसको, एविएशन इंडस्ट्री में भी वो हो सकता है क्योंकि ये बहुत बहुत ही इन्फ्लेमेबल चीज होती है एंड काफी पावर रखता है अपने पास में, काफी इसमें ताकत होती है हाइड्रोजन में। देन हम आगे चलते हैं, अगर देखते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है। तो क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी यूज किया जा सकता है, क्या एक ये रिप्लेसेबल थिंग हो सकती है।
क्या हम क्रूड पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं? अभी बहुत ही कहना जल्दबाजी होगी, बट गवर्नमेंट के प्लान है, गवर्नमेंट की सोच है, एंड उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी बूस्टअप कर ही दिया है। और आप जैसे जानते होंगे, हम लोगों का जितना भी इम्पोर्ट है, हम लोग ऑयल पे कितना डिपेंडेंट करते हैं, 85%, तो हम लोग 85% तो इम्पोर्ट ही करते हैं अपने टोटल रिक्वायरमेंट का, एंड 53% हम लोग गैस का इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी इज जस्ट एम टू बूस्ट अप द प्रोडक्शन एंड आत्मनिर्भर बेसिकली जो चीज है वो कभी अचीव ही नहीं हो सकती है जब तक आप अपनी दूसरी चीजों को ना देखें। आप दूसरी चीजों को ना देखें, आप क्रूड से और गैस से हटके ना सोचें। एंड तीसरा, भैया आपने एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, हम लोग एमिशन को कम करेंगे। और एमिशन कैसे कम होगा? जितना आप कम क्रूड को करोगे यूज, जितना आप कम करोगे कोल को यूज, जितना आप कम करोगे गैस को यूज, तो आपको उसी के लिए सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे नहीं डिपेंड रहना, आपने दूसरे फ्यूल भी देखने पड़ेंगे। तो ये एक ग्रीन हाइड्रोजन अभी के लिए बहुत बढ़िया, इसमें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ नजर आ रही है। तो आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी निकलेगी, सोलर विंड एनर्जी निकलती है, सरप्लस हम जिसको जोड़ के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, देन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हमने हाइड्रोजन बना ली, फिर हम उसको क्या कहते हैं, कहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है, कहाँ पे इसको बनाना है। ग्रीन अमोनिया भी इसमें बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं सोच है। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि नेसेसिटी है, ठीक है, हाइड्रोजन बनाना। इसको इस तरीके से गवर्नमेंट 2 से 3 साल में चाहती है ये कि आ जाए, कि एक नेसेसिटी के तौर पे इसको देखा जाए, और प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं उनको सब्सिडी दी जाए, और कंपनीज आगे आई भी हैं जिनके बारे में मैं आगे जाके आपके साथ इस चीज के लिए चर्चा करूंगा। तो हाइड्रोजन जो कि हमने अब तक देखा गवर्नमेंट क्या चाहती है, कितना बड़ा ये सेक्टर सोच रही है गवर्नमेंट, किस चीज को रिप्लेस कर सकता है, और आत्मनिर्भर जो हमने बनना है उसमें कैसे ये ग्रीन हाइड्रोजन हमको सहायता कर सकती है, कहाँ कहाँ इसको रिप्लेस करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे, जो हमारा प्रोसेस है, किन किन जगह पे इनको यूज किया जा सकता है। इनको ट्रांसमिशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वहां भी इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। इसको ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रक में जो फ्यूल वगैरह हम लोग सोच रहे हैं उसके बेस पे भी शायद आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन में इसको किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं अपना एविएशन इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, और जो पर्सनल लोगों के ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इसको एज ए रिप्लेसेबल चीज सोचा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। दूसरा, अब हम आते हैं कि भैया जब ये बन जाए, हमने सोच लिया, एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हमारे सामने मौजूद है, एक रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है कि भाई बोरोसिल रिन्यूएबल स्टॉक बहुत जबरदस्त है, उस पर बैठ करके चल सकते हैं आप। वेबल करके स्टॉक बहुत जबरदस्त है, उस पर भी आप बैठ करके चल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत बढ़िया स्टॉक नजर आ रहा है रिन्यूएबल सेक्टर का, बैठ करके चल सकते हैं आप। टाटा पावर, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर ग्रीन हाइड्रोजन एक सेक्टर को हम देखते हैं जिसके बारे में हम अब तक देख चुके हैं कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, कंपनीज भी इसमें आगे निकल के आ रही हैं, तो कौन से इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देख सकते हैं जो कि आगे निकल पे इस पे काम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आता है दोस्तों, दूरदर्शी चीजें, वो है आपका जीएफएल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इन्होंने स्टार्ट किया है, ये अपना प्लांट भी लगाना सोच रहे हैं, और वो इन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारी रिसर्च एंड डेवलप थोड़ी बहुत फिलहाल हम कर चुके हैं, और उसके बेस पे हम इसका प्रोडक्शन करना यूज कर देंगे। इन्होंने गवर्नमेंट से जैसे इतना कहा है कि जब प्रोडक्शन हो जाएगा उसकी हाइड्रोजन को यूज कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, उसके प्लान के लिए सरकार ने इनको ऑलरेडी बता दिया है, आप जैसे हमारे पास लेके आइए, हम इसको कहाँ पे कैसे इसका ट्रांसमिशन ट्रांजिट कैसे होना है वो सब आपको हम लोग बताएंगे। देन दूसरी कंपनी जो इसमें निकल के आती है दोस्तों, एल इन्होंने तो नॉर्वे की कोई कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट कर भी लिया है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए, एंड मेरा बेट जो रहेगा वो एल के ऊपर ही रहेगा। इसमें दमदार कंपनी है, एंड टाइम से पहले काम करके देने वाली कंपनी है, सब जानते हैं। इन्होंने भी इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम के लिए अप्लाई किया है, और बहुत आगे जाके ये लोग काम करने वाले हैं, एंड इन्होंने एग्रीमेंट कर भी लिया है, जो ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन कंपनियां बनाती हैं उसके साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं ये लोग। एंड तीसरा स्टॉक निकल के आता है दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी। वैसे तो ये अपना कर ही रहे हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर, देन हाइड्रोजन में भी घुसेंगे, बट स्टॉक से मेरी थोड़ी दूर रहने की सलाह है, क्योंकि अडानी के स्टॉक में पता नहीं क्या होता है भाई सीधा शायद रॉकेट ही होते हैं, करेक्शन भी नहीं आती है। तो है स्टॉक इस सेक्टर में काम करेगा, आप अपनी मर्जी है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अडानी ग्रीन को अवॉइड किया जाए।
द एनटीपीसी ने भी बोला है कि हम जितनी अपनी बिजली बनाते हैं, जो एमिशन होता है, जो धीरे धीरे इसको कम करेंगे। एंड एक प्लांट इन्होंने चुन लिया है जिसमें ये अपना रिसर्च एंड R&D करके इसका ट्रायल करने वाले हैं। एनटीपीसी भी इसमें कूद चुकी है, आप इसको भी अपनी नज़र में रख सकते हैं। देन रिलायंस तो चाह रही है कि भैया हम वर्ल्ड में ब्लू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाली है सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहती है। जो इन्होंने मुकेश अंबानी जी ने अपना प्लान जो दिखाया है एंड इसमें इंटरेस्ट लिया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा सेक्टर है जो कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ और जो स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में दमदार पैसा बना के देंगे। तो आप रिलायंस को भी अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि भाई ये है अपना स्टॉक है, स्टॉक कौन से हैं, लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, आप इसमें बाय करके चलते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं। बट ये सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है, कितना आगे जा सकता है, कहाँ कहाँ तक इसकी पहुंच हो सकती है, उसको भी एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, फॉसिल फ्यूल इसको तो रिप्लेस करना ही है। तो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन को गवर्नमेंट ऑलरेडी देख रही है। एंड इंडिया अपना 160 बिलियन का जो खर्चा है डॉलर का क्रूड के ऊपर जो करती है, वो भैया बढ़ता जा रहा है। और क्रूड के प्राइसेस आज के टाइम में आप सबको पता है कितने हैं, ठीक है। 160 बिलियन डॉलर आपको अपना इंडिया खर्चता है। तो भैया ये कम तो होने नहीं वाला, ठीक है। और गाड़ियां लोग बढ़ाते जाएंगे, बट सबको चाहिए। तो अब बहुत ही हाई टाइम आ गया है, सबको पता है कि सोचा जाए भैया एटलीस्ट इसको एक रिप्लेस करने वाली चीज हमको चाहिए। और घरों तक बिजली पहुंचानी है, वो पहुंचानी है, क्या कहता है, ट्रांसमिशन ही करना है। तो उसमें टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो, सोलर आपके ये ऑलरेडी चल चुके हैं, विंड एनर्जी ऑलरेडी चल चुकी है। बट फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस किया जाए कि भाई व्हीकल कैसे चलेंगे, एविएशन इंडस्ट्री कैसे चलेगी, इन चीज़ों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत बड़ी बैट लगाई जा रही है। और अगर गवर्नमेंट जैसे सोच रही है और जैसे इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, ये चला तो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर उभर के आएगा जो कि आपका रिप्लेस करेगा गैस एनर्जी को, कोल को एंड पेट्रोल डीजल को। तो आप सोच सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज़ है। एंड क्लीन एनर्जी और फ्यूचर के लिए एक नेसेसिटी है जिसके ऊपर को आपको काम करना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको इसे बनाना ही पड़ेगा। और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, ये जो मैंने आपके साथ अभी जस्ट चर्चा करी। तो ये है दोस्तों, अगर आपको इनकेस वीडियो पसंद आई हो, इनकेस आपको समझ में आया हो, इनकेस मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ कि भैया कैसे ये एक रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है नेट एमिशन जीरो अचीव करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए, डिपेंडेंसी घटाने के लिए। क्योंकि हम लोग 85% अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं और जिसके प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर जाते ही जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।